आज है मातम वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। ओम शांति। वक्त के दिन और रात, बाबा भी आज हमको मोटी सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी जो कहानी है, सारा जो खेल है, ये किसका है? बाबा कहते हैं ये सारा खेल है सुबह और शाम का, जिसको हमने वक्त कह दिया कि वक्त ही पता नहीं कौन सी घड़ी क्या मिजाज बदलता है, तो यही कांटों का ताज बन जाता है और तो यही फूलों की सेज भी बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानी तो किसकी है? पूरे कल्प की कहानी। सुबह होती है तो बाबा कहता है तुम अमीर होते हो। वक्त फिल्म देखी होगी, अपने समय की बहुत पॉपुलर फिल्म रही है ना। कहानी ये कहती है कि जो किरदार है
वो वक्त है तो खूब अमीर है, और अपनी इस अमीरी को उसने अपना अपना परमानेंट किरदार मान लिया। लेकिन वक्त कैसे रुख बदलता है, और कैसे ये लाला केदारनाथ सड़क पर आ जाता है, खाक छानता है गलियों की। बाबा कहते हैं, बच्चे जिसको तुमने वक्त कहा, मैं इसको ड्रामा कहता हूँ। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, नहीं, डरने से बात नहीं बने। आदमी को चाहिए वक्त के साथ दोस्ती रखे, क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे आप विश्वमित्र आत्माएं हो ना। तो विश्वमित्र का मतलब क्या हुआ फिर? विश्व, किसको विश्व मानते हो? ये दुनिया में रहने वाले लोग, ये प्रकृति के 5 तत्व, और साथ साथ ये ड्रामा का पट्टा, जिस पर आप और हम 5000 वर्ष यात्रा करते हैं। ये सब मित्र हैं हमारे। सुबह भी अगर हमारी मित्र है, तो शाम तो मैं मानती हूँ हमारी परम मित्र है। अगर ये शाम नहीं होती, ये कलयुगी रात नहीं आती, तो फिर भगवान मिलता हमको? जिसने दुख की पीड़ा ही नहीं होगी, तो सुख की जो सेज मिलेगी, सुख की जो ठंडी शीतल हवा मिलेगी, उसका फिर सुख कैसे अनुभव करें? हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो ड्रामा है, ड्रामा खूबसूरत है। सुबह और शाम का ड्रामा है। सुबह बाबा कहते हैं, तुम सब लाला केदारनाथ हो, सभी संपन्न आत्माएं हो। भारत की महिमा करते हैं लोग, कहते हैं जो भारत है ना, ये देव भूमि। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे चरण जब सतयुग में इस भूमि पर पड़ेंगे, तब ये देव भूमि बनेगी। बाकी तस्वीरें तो घर घर में रखी हैं हमने, इसको हम देव भूमि नहीं मानते। मानते तीर्थों पर जाना, तीर्थों पर हमको महसूस होता है कि हाँ, ये देव भूमि है। लेकिन मेरे घर में हर कमरे में एक तस्वीर टांग रखी है, एड्रेस पे हमने गणेश जी बिठाया हुआ कि विघ्न भारी रह जाए, अंदर आए नहीं। करते हो ना? शनिवार को नींबू मिर्चियां भी लटका देते हो घर के बाहर कि विघ्न बाहर ही रुकेंगे, घर में नहीं आएंगे। हो रहा है, विघ्न रुकते हैं नींबू मिर्ची बाहर टांगने से। नहीं तो ये हमारे हॉस्पिटल वाले तो बुद्धू ही रह गए। इन्हें तो पेशेंट के हर बेड पर नींबू मिर्ची टांगनी चाहिए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम कौन हो? फकीर हो। है कुछ तुम्हारे पल्ले? पूछता है बाबा, जिसको अपना कह सको। देखो, फकीरी का रस अनुभव जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान आया है ये कोई बिलीव भी नहीं करेगा। किस किस बात की फकीरी बाबा बच्चों को ताज में देते? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम फकीर बनो फिक्रों से, फिक्रों से फारिग हो जाओ। बाबा कहता है, बन जाओ फकीर। दुनिया तो देखो फिक्रों से फारिग होने के लिए क्या क्या जुगाड़ करती है, टोटके। आज सुबह की मुरली बाबा ने टोटके वर्ड यूज किया। बाबा कहता है, मैं तुमको खुशी में रहने का टोटका बताता हूँ। कौन सा टोटका है? हम्म? बाबा कहते हैं, बच्चे हर समय क्या याद रह जाए, अगर एक बाप अगर तुम्हें याद रह जाए, तो बाबा कहता है, फिर ये हो नहीं सकता कि कोई विघ्न, कोई रुकावट
आपके जीवन में आपकी खुशी को नजर लगा जाए। ज्ञान अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा के मुखारविंद से निकली ये ज्ञान की गंगा है। कहाँ तक बह रही है? देखो, आपके घरों तक बह रही है। अब ऐसा ना हो कि टूटियां खुली रह जाएं और सारा गंगा का जो जल है ये नालियों में चला जाए। ये याद रखना। दूध लेते हो ना, बड़ी हिफाजत से दूध लेते हो, पतीलों में टाइम पर उबालते हो, यूटिलाइज करते हो बढ़िया तरीके से। तो जैसे दूध को समझते हो, उसका महत्व समझते हो, कई लोग पता क्या कहते हैं, दूध को वो पुत्र से भेंट करते हैं। कईयों से हमने ऐसा सुना है। कहते हैं और उधारी ठीक है, लेकिन दूध की उधारी नहीं करनी। बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो ज्ञान तुम्हारे घर तक आया, ये कनेक्शन कहाँ से मिला? पानी भरते हो ना घरों में, तो कहीं से कनेक्शन लेते हो ना फिर। हम्म? बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान की पाइपलाइन तुमको मिली, इससे बाबा कहता है आत्मा अपनी प्यास की तृप्ति अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम फकीर बनो, फिक्रों से फ्री हो जाओ, कर्म के बंधन से फ्री हो जाओ। करो, कर्म करने से बाबा ये नहीं कहता कि कर्म नहीं कराऊंगा। कर्म करने से ही तो आत्मा महान बनेगी, मक्खियां मारने से थोड़ी बने। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे तुमको फकीर बनना। साईं बाबा को देखा ना हमने, हाँ कैसा था? फकीर। और इसी फकीरी में उसकी अमीरी छुपी थी। घर घर जाकर भिक्षा मांगी साईं ने, राम जी भला कर। ये नहीं कहा कि मैं भला कर रहा हूं, पेट तो मैं भर रहा हूं अपना, भिक्षा तो मैं मांगने आया हूं, पेट अपना मैं भरूंगा। लेकिन क्या कहा? राम जी भला कर। ये राह चलते फकीर भी हमको राम की याद दिला देते हैं कि भैया देख, लेन देन लेने वाला तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ही हूं, कि मैं अपना पेट भरूंगा भीख मांगकर। लेकिन देखो, ज्ञान अपने आप में बहुत गहरा है। आप ज्ञान की जितनी परतें खोलते जाओगे उतनी कम निकलेंगी। हम कई बार चिंतन करते हैं, इस समय हमको याद भी नहीं आता कि सारा दिन में क्या क्या बुद्धि भागी, लेकिन कई बार मन होता है कि ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मुरली में। आज 2-3 चीजें चली थी, लेकिन अभी स्किप कर गया माइंड की क्या था उस समय। अभी जो चीज पर हम अटक रहे हैं, जो कहना सुनाना चाह रहे हैं, वो क्या है? बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे, आप हर कर्म ना राम की सेवा, राम मतलब वो दशरथ का बेटा नहीं समझ लेना। अभी भक्ति में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, ये वो वाला राजा राम नहीं है जो दशरथ का बेटा है, कौशल्या का पुत्र है। ये निराकार शिव की बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि राम भी क्या करता है? शिव की उपासना करता है। राम कौन है? त्रेता की देव आत्मा है। तो पॉइंट ये आ रहा है अभी कि एक फकीर, राह चलता मांगने वाला एक भिखारी हमारे पास जब आता है तो हमें कहता है भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुबह हमने इस चीज को महसूस किया। एक कार्य हो रहा था, एक कर्म हो रहा था, उस समय महसूस हो रहा था कि चेक तो करो, ये राम की सेवा है या सामने वाले की सेवा है, चेक करो एक बार। तो हमें बहुत एक बढ़िया आंसर मिला। जब हम किसी की झोली में कुछ डालते हैं, तो हम उसके सर पे भार नहीं चढ़ा रहे कि तेरे को आज 10 का नोट दे दिया मैंने। हमें तो इसका नाम भी नहीं पता,
और पता नहीं रहती दुनिया में ये दोबारा मिले ना मिले। सारे भिखारी एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही उनकी लैंग्वेज होती है, फेस के एक्सप्रेशन सिमिलर ही होते हैं सभी के, और हम किसी में इतनी रुचि लेते भी नहीं कि ये वही है या कोई नया चेहरा है। हमें तो केवल राम के नाम पे इन्वेस्ट करने से मतलब होता है। तो बात की जो गहराई है वो ये कहती है कि हर कर्म राम की सेवा जानकर करे। क्यों? प्राप्ति क्या है? क्यों करे? करता तो मैं हूं ना, करने वाला मैं हूं। ठीक है, श्रीमत राम की है, लेकिन वो क्यों ये श्रीमत हमको दे रहा है, उसके पीछे एक गहरा राज है। देखो, जब हम भक्त बनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जो मंदिर में मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनके आगे जब भक्त हाथ जोड़ता है तो उस भगवान से क्या मांगता है? सुख मांगता है। किससे मांगता है? भगवान से। क्योंकि भगवान कभी मुठियां बंद करता है? इंसान मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी हाथ टाइट है, मैंने खुद उधार ले रखी है, तुझे कहां से दूं, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे तेरी सेवा कर दूं, मेरा अपना ही मूड अच्छा नहीं है, मैं कैसे तेरी चापलूसियां करता रहूं। तो भक्त क्या करता है? भक्त जब मंदिर जाता है तो वो भगवान के चरणों में बैठकर कहता है कि भगवान, मुझे सुख दे, मुझे शांति दे, क्योंकि तेरे घर में तो कोई घाटा नहीं है ना, कोई थोड़ नहीं है। एक भगवान ही तो है जिसका हाथ कभी टाइट नहीं होता। बाकी तो यहाँ देखो, सभी बैठे हैं दुनिया में, सब जानते हैं, पता नहीं चलता पल में क्या से क्या हो जाए, तो हमारे चेहरे लटक जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है ना? तो भक्त क्या करता है? भगवान से सुख मांगता है। वो उस समय किसी करोड़पति को याद नहीं करता कि फलाने से सुख दिला दे या औलाद से सुख दिला दे। वो काम भगवान का है कि ये किसको निमित्त बनाएगा। हो सकता है अपनी सगी औलाद से वो हमें ना मिले, जो एक पड़ोसी का बच्चा हमको दे सकता है। इसीलिए ये राज है। बाबा संगम पर हमको ये समझाता है कि बच्चे, सबको आत्मा देखो। हमारी आंखें क्या है? हमारी आंखों में अभी कहते हैं ना, मोतियाबिंद हो गया, आंखें अंधी हो गई हमारी। जिनको हमने पाला पोसा, जिनकी हमने शादियां करी, परवरिश करी, इनसे तो हमें लगता है सुख मिलना चाहिए, पूरी जिंदगी लगा दी इनके लिए, लगता है ना, इन्वेस्टमेंट की हमने इनके नाम पर पूरी लाइफ की। तो इन लोगों के साथ तो हमारा एक मोह भी है, लोभ भी है, अटैचमेंट भी है, अहंकार भी है कि मेरे बच्चे, मैंने लायक बनाया। हम्म? और दूसरे, हो सकता है वो बहनों के बच्चे हों और भाइयों के बच्चे हों, है ना, उनको हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते जैसे हम अपने बच्चों को देखते। जितनी चिंता हम इनकी करते हैं, इनके नंबरों की करते हैं, इनकी शादियों की करते हैं, उतनी परवाह हम दूसरों की नहीं करते। ऐसा है ना? ये क्या है? ये हमारा वो संस्कार है जो बाबा कहते हैं, बच्चे, राम क्या करता है? राम तो निमित्त ढूंढता है। जिसके मन में दया का भाव आ गया, जिसके मन में दूसरे के प्रति क्षमा का भाव आ गया, वो भाव क्या है? वो क्षमा, वो सहनशीलता, वही तो राम है। जब वो किसके हृदय में भावना बनकर बैठ जाते हैं, तो सामने वाली आत्मा उस आदमी का, सामने वाले का सत्कार करती है। आप देखना, जब रोड पे हम निकलते हैं तो मांगने वाले मिलते हैं हमें, उनकी स्थिति देखकर कि कोई अंधा है, कोई चल नहीं सकता, है ना, तो क्या होता है? उनकी दयनीय अवस्था को देखकर हमारे मन में एक रहम आता है। वो रहम राम है। राम प्रतिष्ठा करते हो मंदिरों में, मूर्तियों के अंदर, एक मुसलमान को इसमें क्यों नहीं अल्लाह दिखता? फिर
भगवान तो एक है ना। जैसे पानी का ग्लास सब धर्म वाले एक ही पानी पीते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुसलमान कोई और पानी पी रहा है, हिंदू कोई और पिएगा तो क्रिश्चियन कोई और पिएगा तो ईसाई सिख कुछ और पिएगा। जब हम पानी पीते हैं तो सबके लिए पानी एक ही होता है, या अलग अलग होते हैं। दूसरे के मजहब में पानी काले रंग का होगा, किसी में हरे रंग का होगा, किसी में गुलाबी रंग का होगा। ऐसा तो नहीं है। खून सबकी रगों में कैसा दौड़ रहा है? लाल है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, इंसान करे बैठा। ये हमारे दुख का कारण। जिनसे सुख चाहते हैं पाना वो दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे मन में ये बात घर कर गई कि हमारे बच्चे हैं ना, तो बुढ़ापे में फिर पूछे नहीं हमें। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में बैठे हो, संतान होना बड़ी बात नहीं होती, संतान का सुख मिलना ये सौभाग्य की बात होती है। संतान तो जानवर भी जन्मता है। बाबा कहते हैं बच्चे संतान सुख नहीं देगी, सुख कौन देता है? संस्कार देता है। अगर आप में मांगने का संस्कार है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम रोड पे बैठ के मांग रहे हैं या घर में लैंडलॉर्ड बन के मांग रहे हैं। देखना, नई नवेली लड़की दुल्हन घर में ले आते हैं ना, और हनुमान की पूंछ और लंबी हो जाती है। नहीं, इसने पैर नहीं छुए, सर पे घूंघट ही नहीं लिया, छोटे बड़े का कोई लिहाज शर्म ही नहीं है। क्या कहोगे? ये जो मंदिर में मूर्तियां देखते हो देवियों की, लक्ष्मी बिठाते हो घरों में, अमर अमरनाथ पार्वती पूजते हो, नवरात्रों में दुर्गा के दर्शन करने जाते हो, ये क्या घूंघट निकाल कर बैठी हुई है? शर्म कहाँ हो? नयनों में। कहते हैं आंखों की शर्म वो है। आंखों की शर्म क्या है? आंखों की शर्म एक है चरित्र और एक है औपचारिकता। ध्यान से समझ लेना, चरित्र और औपचारिकता। जैसे कोई बड़ा घर में आया, बुजुर्ग सामने आया तो सर पे पल्लू आ गया। आज एक बहुत गहरी बात बाबा बता रहा है। ये जो हमने देखा ना, हमारे घरों में माताएं बहुएं जो है वो सर पे कपड़ा रखती हैं, बेटियां नहीं रखती। बेटियां नहीं रखती। आप बेटी को कभी नहीं कहोगे कि बाप आया चल सर पे पल्लू रख ले। बहू के लिए सोचेंगे, सर पे पल्ला भी नहीं है, चुन्नी ही नहीं पहनी हुई। आजकल सूट मार्केट में बिकते हैं बिना चुन्नी वाले। फैशन के साथ चल रही है दुनिया। फर्क क्या है? जब मेरी बेटी सामने आकर खड़ी होती है ना, तो बेटी को मैं जिस नजर से देखता हूँ, मेरे मन में ही नहीं आता कि ये चुन्नी क्यों नहीं करती है। और बहू जब सामने खड़ी होती है तो मेरी दृष्टि बदल जाती है। हो सकता है बेटी की उम्र बहू से भी ज्यादा हो, डील डॉल उससे भी हैवी हो, लेकिन बेटी बेटी हो, है ना। तो बाबा कहता है ये जो देह का भान है ना, ये बाबा कहता है आपसे गफलत कराएगा। ये गफलत करा देगा। तो लगेगा बहू आजकल देखो कोई छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता है, विकार कहाँ है? हम सामने वाले से जाके कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कहने से भी कोई करने नहीं वाला। कहने से भी कोई सुनता ही नहीं है, किसी को सुनना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन कहने से बाबा कहते हैं बच्चे जब आप मन में ये विचार भी करते हो ना, बाबा कहता है फिर तुम्हारे अंदर की जो सुख शांति है ना, उसको कीड़े लग जाते हैं।
यहाँ कीड़े लगते हैं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, यहाँ से तुम्हारी फकीरी शुरू हो जाती है। जब दूसरे का मुआयना करने बैठते हो, दूसरे की कमियां देखने बैठते हो, तो इस समय बाबा हमको फकीर से अमीर बना। ध्यान से समझना, कहानी क्या कहती है। बाबा कहता है कहानी है सुबह और शाम की, रात और दिन की। सुबह यानी कि बाबा कहता है जब सृष्टि पर सतयुग और त्रेता आता है तो तुम अमीर हो। अमीर कैसे? अब अमीरी गरीबी का भी फर्क समझ लेना। अमीरी का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि हम सोचें कि हाँ नोट शोट माल पानी खूब है मेरे पास। एक गाना सुना होगा आपने, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी दिल के हम अमीर। तो अमीर किस चीज? बाबा कहते हैं बच्चे आपको मैं अमीर बना रहा हूँ गुणों से, आपके श्रेष्ठ संस्कारों से। इन्हीं को तो रो रही है दुनिया आज, इन्हीं को रो रही है आज। जब परिवार में एक्सटेंशन करते हैं ना, बच्चों की शादियां करते हैं कुछ और, तो मन ऐसे ऐसे घबराता रहता, पता नहीं क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप कलयुग में बैठे हो, तो रात को देखते हो सब्जी की रेड़ियों पर एक सब्जी सुबह सुबह आती है, ताजी सब्जी, दोपहर तक धूप लगती है तो थोड़े थोड़े टमाटर को मिलाने लग जाते हैं, तो वो 10-5 रुपए टमाटरों में कम कर देता है। और जैसे 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 रात होती है तो टमाटर बिल्कुल पिचक जाते हैं, अब वो इसमें 20 रुपए का और मार्जिन कम कर देता है। और जब रात को टमाटर बिकते हैं तो फिर वो आधे रेट पे बिक जाते हैं, उसमें भी लोग छांटते हैं। और जब बिल्कुल रेडी एकदम खत्म होने पर आ जाती है तो बचा हुआ जो मटेरियल है वो जाके होटलों पे दे आता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये जो टमाटर की रेडी पे आप खड़े हो ना, ये तो बाबा कहता है रात के टमाटर हैं। छांट लो, बाबा कहता है जो तुम्हें समझ में आए। अब तो बाबा कहता है घर जाओ, इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ तुमको देवी देवता तो मिलेंगे नहीं, ताजे टमाटर तुमको रात को कोई नहीं ला के देने वाला। तो इसलिए बाबा हमको जो अमीरी दे रहा है वो कैसे दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का कनेक्शन पहले तो घर पे लो। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा अपने आप को मन से, तन से, संबंधों से रिचेस्ट बनाए। रिच आदमी मांगता नहीं है किसी से उधारी कि भाई तू ला 150 दे दे तो मैं तेरे को 2 दिन बाद लुटा दूंगा। रिचेस्ट आदमी कहाँ उधारी मांगता है, वो तो दे के भी भूल जाता है। कहते हैं, मैंने इससे भी लेना है, मुझे याद ही नहीं है मैंने इसको कब दिया था, इतना है उसके पास। और ये जो देवी देवताओं के मंदिरों में हम जाते हैं ना, ये रिचेस्ट है या नहीं है? हमें 2 दिन से रोज भूल जाता है। हमने आपसे कहा था एक शादी का कार्ड पड़ा है, हम उसको मेंशन करना चाह रहे हैं, आज फिर छूट गया। कल देखेंगे अगर कल मिलेगा। हाँ, तो ये देवी देवता तो रिचेस्ट है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सत्युग में ये जो अमीर है ये किसी को कुछ देते नहीं, क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं। मजे की बात। हाँ, अभी बाबा कहता है संगम पर तुम जब अमीर बन रहे हो तब तुम ये कहानी सुन रहे हो। जब तुम देवी देवता सतयुग में बन जाते हो तब ये कहानी तुमको कोई नहीं सुनाएगा कि तुम आगे जाके फकीर बनने वाले हो। नहीं तो बाबा कहता है वो नशा उतर जाएगा सारा। सोचो, अभी बैठकर कोई मुझे ये कह दे कि अगले 24 घंटे में ओम शांति, तो रात को मुझे नींद ही नहीं आएगी। सुबह 1 कप चाय पीना है वो नीचे उतरेगा ही नहीं, भंग हो जाएगी शांति। इसीलिए ड्रामा में अगला सीन क्या होगा ये सस्पेंस रखा गया है सबके लिए। बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता, वो कह रहा है हमको बच्चे भगोर को आग लग रही है, विनाश सामने खड़ा है, मौत सबका सामने है, पढ़ो या ना पढ़ो
घर सबको जाना, बता दिया ना, पेपर की हेडिंग बता दी उसने, लेकिन कौन कैसे कब जाने वाला है ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा। कहते अचानक का पेपर होगा, तुम अपने अंदर शक्ति जमा करो। कर रहे हैं हम, शक्ति हम जमा कर रहे हैं। कैसी? पेट पूजा वाली, 3 3 बार खाएंगे। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ, बाबा कहते हैं चलो वो भी जरूरी है, शरीर होगा तो बाबा कहता है पुरुषार्थ कर सकेगी आत्मा, लेकिन ऐसा ना हो कि खा के सोई जाए बस। फकीरी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हमारी फकीरी वो नहीं है कि हम मंडल लेके घर घर जाके मांगेंगे कि भिक्षाम देई भिक्षाम देई, वो नहीं। बाबा कहते हैं तुम ऐसे बेफिक्र बनो कि जो भी बाबा कहता है तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, बाबा कहता है तुमसे कुछ ले जाए, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम ज्ञान से संपन्न होंगे, भंडारे तुम्हारे भरे होंगे। तो बाबा कहता है जिसको सुख चाहिए वो 2 पल का सुख ले जाएगा, जिसको शांति चाहिए वो शांति अनुभव करेगा, किसी को प्यार चाहिए वो प्यार की अनुभूति कर जाएगा। एक पेड़ तो खड़ा ही हुआ है बस, अपनी बींग में है, जिसको छाया चाहिए आके लेट जाएगा, जिसको ठंडी हवा चाहिए वो आकर वहां बैठेगा, जिसको फल चाहिए वो वहां मेहनत करेगा फल के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वृक्ष के समान बस खड़े रहो। ये देवी देवता मंदिरों में खड़े हैं, ये देने के लिए ही खड़े हैं, वृक्ष के समान। हम जब मंदिर जाते हैं हम कहते हैं थोड़ी देर मंदिर जाते हैं तो मन को शांति मिलती है। घर में तो कोई पेड़ है नहीं हमारे, है नहीं ना। हमको पेड़ के समान खुद बनना है। पेड़ मांग नहीं रहा किसी से, पेड़ तो देने के लिए बना, तभी तो पेड़ों की पूजा हो रही है। देखते हो बड़े बड़े नेता कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। सब मांगोगे, देगा कौन? तुम्हारा बाप। बाप तो एक ही बार आता है, और वो भी अंधों की नगरी में आता है शीशे बेचने के लिए। मजे की बात है, अंधों को शीशा बेच के तो दिखाए कोई। अंधों को कहो ये ले शीशा खरीद ले, इसमें तो अपना चेहरा देख सकेगा, मानेगा अंधा? भगवान तो ये काम कर रहा है, हमको हमारा वो चेहरा दिखा रहा है जो आज तक हम अंधों ने कभी देखा ही नहीं। कि बच्चे ये जो देखते हो ना पीओपी, ये जो प्लस्तर है, इस प्लस्तर के नीचे कौन बैठा हुआ? वो आत्मा का दर्पण हमको देता है कि देखो, कहते हो ना तोरा मन दर्पण कहलाए, तो हमको कहता है कि देखो मैं हूं ना, मेरे अंदर अपने आप को देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, झांको मेरे अंदर मैं कैसा हूं। अब अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो। बाप और बच्चा सेम टू सेम होना चाहिए। देखते हो अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, बाप से मिलता है ना, कद काठी मिलती है, शक्ल अकल मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसके बच्चे हो? कोई कहेगा मैं पुरुषोत्तम लाल का बच्चा हूँ, कोई कहेगा कि मैं राम सिंह का बेटा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आत्माएं पाठ खेलने आई हैं अपना अपना, हो किसके तो। कहते हैं ना, लोग कहते हैं लोकल तो यहीं रहता हूँ, पीछे से मैं बिहार से हूँ। लोकल में यहाँ रहता हूँ लेकिन पीछे से मैं कर्नाटका का हूँ। ये पीछे से क्या है? हमारे पुरखे पीछे से वहां के हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हो गया लेकिन पीछे से हम महाराष्ट्र से हैं। होता है ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं बैठे तो तुम दिल्ली में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, बॉम्बे में हो या जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन बाबा कहता है पीछे से कहाँ के हो तुम, कहाँ से आ रहे हो?
कोई नहीं जानता। लेकिन लास्ट में हम क्या कहते हैं कि फलाना भगवान के घर चला गया। जाने की खुशी भी नहीं है, रो रहे हैं कि भगवान ने क्यों बुला लिया। हम्म? एक तरफ से मन को तसल्ली देते हैं कि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है, तो भगवान ने बुला लिया। वहां क्या करवाना है भगवान को? हल चलवाना है या कोलू से तेल निकलवाना? क्या करवाना? भगवान को हम कह रहे हैं तू पतित पावन है, तू दीन दयालु है। पतित यहाँ पड़े हैं दुनिया में, दीन यहाँ पड़े, तो वो ये दयालुता अपनी किसको दिखाएगा ऊपर? भगवान कहता है मुझे नीचे आना है इस दुनिया में जिसको तुमने पुराना कर दिया, गंदा कर दिया। तुमने पुकारा ना मुझे। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में मैं भी बंधा पड़ा, मेरा भी एक समय है यहाँ आने का, तो समय आया तो मैं आ गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे वाकई तुम्हारा साथ चाहिए, अच्छे लोग चाहिए भगवान को, नो डाउट, लेकिन यही चाहिए। पहले तो अच्छा यहाँ कोई है ही नहीं, मजे की बात। अच्छे होते तो फिर अच्छे जो लोग होते हैं, जो सुखी लोग होते हैं, जो जो हेल्दी लोग होते हैं, वो कभी हॉस्पिटल डॉक्टरों के धक्के नहीं खाते। ये जो मंदिर हमने बनाए, मस्जिदें, चर्च हमने बना डाले, ये किस लिए बनाए? क्योंकि हम रोगी हैं ना, मन के रोग हैं हमारे। मन हमारे दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, फिक्रे हैं। तो कोई जाकर सरोवरों में, गंगाओं में नहाता है, कोई दान पुण्य कराता है, कोई वहां जाके जपजी साहब पढ़ाता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। ये अलग थेरेपियां हैं। जैसी बीमारी वैसी थेरेपी। आंखें कमजोर होती हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे ही तो देखो भक्ति में भी हमने क्या किया। जब धन की कमी है तो कहते हैं लक्ष्मी जी के व्रत करो। जीवन में कोई संकट है तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं हनुमान जी का जाप करो। मुक्ति चाहिए तो कहते हैं गीता पढ़ो। जैसी बीमारी वैसा उसका निदान। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा बाप बैठा है सामने। बाप जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जितनी भी दुनिया भर में हमने शास्त्र, किताबें, पुस्तकें, जो भी कुछ कह लो, हमने जाना, समझा, पढ़ा, ये सब किसने लिखे? किसने लिखे? हमारे और आपके जैसों ने लिखे। जिसने जितना उस भगवान को अंडरस्टैंड किया, उतना उस हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उसने लिख दिया। और हर धर्म शास्त्र यही कहता है कि उसकी जो माया है, महिमा है, वो अपरम अपार है। उसका आदि और अंत कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा हूं, मैं तो अपना आदि अंत तुमको बता देता हूं कि मैं बिंदु स्वरूप हूं। मैं कभी भी ड्रामा में आता नहीं हूं, सतो रजो तमो के अंदर। मैं जन्म नहीं लेता हूं तो मेरा मरण भी नहीं। मैं सुख और दुख का पार्ट खेलता ही नहीं। तो भगवान कौन है? करण करावन हार है, लेकिन करता नहीं। कर्म योग सिखाने आया है हमें, लेकिन कर्म के फल से न्यारा है। अभी जो हम राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सबका एक लक्ष्य है यहाँ पर कि हम आने वाले वक्त में जब सतयुग आएगा तो सतयुग में हमारे 8 जन्म हो जाएंगे, है ना। हमारा एक कर्म के पीछे एक फल निश्चित है। बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा में जो भी आत्मा कर्म करती है ना, तो फल तो बाबा कहता है पीछे पीछे चलेगा तुम्हारे।
लेकिन भगवान जो यहाँ तैयारी करा रहा है उसको तो सतयुग में आना ही नहीं है। आना, एक पिता सारी रात बच्चे के साथ बैठकर सुबह के पेपर की तैयारी करा रहा है, सोया नहीं है ये, पूरी रात बच्चे के साथ जागा है। बच्चा पेपर देकर आता है, पास हो जाता है, तो बताओ बच्चे को लोग शाबाशी देंगे कि बड़े अच्छे नंबर लेके आया है, लेकिन इसका बाप भी रात भर जागा था, वो दुनिया भूल ही जाएगी। किसी को पता ही कि इतनी तैयारी कराई किस। बाप को तो क्या चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए लोग तालियां बजा दें, मैं खुश हूं। और मंदिरों में ये जो हम तालियां बजाते हैं ना, कीर्तन में, भजन में, ये भगवान के बच्चों के लिए तालियां बजती हैं, तो सोचो वो नाराज होगा क्या? वो नाराज नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको ये मलाल जरूर रहेगा कि ये बाप को भूल गए, अब इनके आगे तालियां बजा बजा के इनसे मांगने लग गए कि हमें सुख दे, हमें शांति दे। अब ये बच्चा, ये मूर्ख बोल सकती तो बोल देता कि पापा ने मुझे रात भर बैठ के पढ़ाया था, तब मैं देवी देवता बन के आया। अब देख लो, रात का समय है, पापा बैठ के हम सबको पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, पापा को तो हम सभी भूल जाएंगे ना। अब हमारे जो गुण होंगे, जो हमारी विशेषताएं होंगी, दूसरा हमें अप्रिशिएट करेगा कि फलाना भाई बहुत अच्छा है, फलानी बहन बहुत अच्छी है। अब रात भर बैठ के जो पढ़ा रहा है इसको कौन जाने बेचारे। बाबा कहते हैं तुम तो कम से कम याद रखना कि पापा ने मेरे साथ कितनी मेहनत करी थी। सोचो, एक बार बैठ के सामने पिक्चर तो लेकर आओ। बच्चों का पेपर होता है, माँ बाप को नींद नहीं आती रात को कि सुबह मेरे बेटे का पेपर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबके सर पे पेपर खड़ा है, मौत का आ रही है, आने वाली है, डेट नहीं बता सकता, पेपर बता सकता हूँ कि ये पेपर आएगा, कब आएगा वो नहीं बताऊं। कर लो तैयारी, बाबा कहता है। देख लो, दुनिया में किसी को क्वेश्चन पेपर पता हो ना, तो ये हो नहीं सकता कोई फेल हो जाए। बच्चे तो दौड़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, बस पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला। बाबा कहता है मैं यहाँ रोज क्वेश्चन तुम्हारा लीक करता हूँ कि बच्चे घर जाना, घर जाना, घर जाना। अभ्यास करते हो तुम घर जाने का, कि यही अपना वाइपर दे दे के दुखी सुखी हुए पड़े हो कि कपड़े कूट लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। घर की याद आती है तुम्हें? भगवान को यहाँ अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोग माना डिटैचमेंट। बाकी किसको अच्छे लोग कहते हो? लोग कहते हैं ना अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत होती है। कौन है अच्छा दुनिया में? बताओ तो जरा, एक नाम बता दो, कौन अच्छा है? समझना, कल हमने एक मुरली आपके साथ शेयर की थी, सुबह हमने उसको सुना। हमने कल बात की थी सन्यास की, कि किसी ने हमसे पूछा कि आपने सन्यास लिया है, तो हमने उनको आंसर में क्या कहा था कि लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए। सुबह हमको एक उससे और एक पॉइंट मिला कि कहीं सुनने वाले इसका मतलब गलत ना निकाल लें, क्योंकि जब हम एंजॉय की बात करते हैं ना, तो इंजॉयमेंट तो हमारी कहाँ जुड़ी हुई है? माना जैसी सिचुएशन मुझे चाहिए, जैसे लोग मुझे चाहिए, जो जीवन में मुझे चाहिए वो मुझे मिलता जाए, तब हम इंजॉय करते हैं। हमारा वहां इस इंजॉय का पर्पस नहीं, ये मतलब नहीं है। यहाँ इंजॉय का मतलब क्या है हमारा? कल जो हमने शेयर किया था, मुरली यूट्यूब पे डाल दी है, सुनना चाहो तो फिर से सुन ले। जब हमने ये कहा कि हमारा इस लाइफ का जो संन्यास है वो क्या है, लाइफ को एंजॉय कर। अब ये एंजॉयमेंट क्या होनी चाहिए? कहा ना, अभी हमने गीत सुना, वक्त के कल और रात, वक्त के दिन और रात, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। बाबा मना करता है, बाबा कहता है वक्त से डरना नहीं है,
तो इंजॉयमेंट माना ड्रामा में जो भी सीन मेरे सामने आता है, चाहे वो मेरे मन मुताबिक आए या मेरी इच्छा के अगेंस्ट आ जाए, मेरी स्थिति दोनों सिचुएशंस में स्टेबल है, ये इंजॉयमेंट है। समझे? एंजॉय का मतलब समझ लेना। जॉय मतलब खुश होना, और एंजॉय माना अपने भीतर से खुशी निकालना, परिस्थितियों से नहीं, लोगों से नहीं, लोगों के व्यवहार से नहीं, बाहर के धन प्रतिष्ठा से नहीं। एंजॉय अपने भीतर जो परमात्मा हमको रोज भरपूर करता जा रहा है कि बच्चे इस संसार का जो भी कुछ तुमको मिला, सोचो आज लोग अच्छे हैं, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, पैसा ठीक ठाक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब हमेशा तो जीवन ऐसा नहीं रहेगा, रहेगा? रह ही नहीं सकता। हर आत्मा यात्रा पर है, कुछ जल्दी उधर जाएंगे तब भी तो मन में दुख होगा कि इनसे कितना सुख मिलता था हमें, आज है नहीं। धन धन हो सकता है खूब मोती दान किए हो तो कमी नहीं हो मेरे पास जीवन में, लेकिन वो वक्त आ जाता है जीवन में कि डॉक्टर कहता है कि भैया आम मत खाइयो नहीं तो मरेगा। बहुत कुछ है खाने के लिए, लेकिन हम खा नहीं सकते। ये अभिशाप ही तो है, अभिशाप ही। इसको बाबा कहता है फकीरी, कि तुम्हारा मन किसी व्यक्ति के पीछे, किसी वस्तु के पीछे, किसी साधन के पीछे अगर दुखी होता है तो ये इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बाबा हमको अमीरी दे रहा है। ये जो आप सब घरों में बैठे हो ना अभी, ये कोई साधारण ज्ञान तो नहीं है ना? जो नए नए सुन रहे हैं हो सकता है अभी वो इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि ज्ञान इतना सहज भी नहीं है कि हमको एकदम से बिल्कुल पीने लग जाए इसको, है ना? एक छोटा सा बच्चा होता है तो चम्मच से पानी पीता है, थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा बड़ा होता है तो माँ गिलासी ले आती है, और बड़ा होता है तो कहता है मम्मी अब तो पूरे गिलास में पीऊंगा। तो अभी हमारी स्थिति अपनी अपनी है सबकी। किसी को ज्ञान एक चम्मच ही बहुत है, वो कहता है बस मैंने तो इतना ही चाहिए था, सुन लिया काफी है। दुनिया में लोगों का चाहे कितना भी पैसे वाला आदमी हो ना, नोटों से मन नहीं भरता उनका, भरता? बाबा कहता है नोटों के चक्कर में तुम नींद भी गवा देते हो। और ये जो अभी हमको ज्ञान सुनने को मिल रहा है ना, ये जब जीवन में हम भीष्म पितामह बनकर लेटे होंगे ना, अंतिम चरण का जब पेपर हमारे सामने आएगा, उस समय हम ये रियलाइज करेंगे कि ये 500 के बंडल काम नहीं आ रहा। उस समय डॉक्टर को कहना ये नीडल यहाँ से निकाल दे, बंडल ले ले नोट का। ये घर के भी नहीं निकालने देते, सचमुच। बंदा पड़ा रहे अंदर तड़पता हुआ, कितनी सुइयां, क्या क्या क्या, घर के भी बाज नहीं आते। वो कहते हैं कर दो इसको, कुछ तो करो, कुछ तो जी जाए। ये नोट काम नहीं आएंगे। ये घर के परिवार के बेचारे ये हाथ जोड़े खड़े होंगे लास्ट में कि भगवान अब हम और इसको तड़पता नहीं देख सकते। ये हमारा हाथ उसके हाथों में थामने की कोशिश करेंगे कि भगवान अब तू ले ले इसको, तू संभाल ले इसको। तो सोचो, दुनिया जो हमने दुनिया में आज तक किया, पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चे बच्चे सब कुछ, देखो हम कोई यहाँ दूध पीते बच्चे नहीं बैठे हुए। एक अच्छी लाइफ हम सब देख बैठे हैं, कईयों को हमने जाते रुखसत होते देखा है दुनिया से। बाबा हम सब से हमारा अपना अपना पुरुषार्थ चाहता है। मेरे पीछे क्या होगा, कौन देखेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। घर जैसे आज चल रहे हैं इससे बढ़िया चलेंगे, भगवान श्योरिटी दे रहा है। क्योंकि आने वाले जो ब्रेन है ना बच्चों के, वो हमसे ज्यादा ज्यादा कैपेबल।
देख लो आज के जो बच्चे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हाथ में लेके आ रहे हैं। तो पीछे की तो बाबा कहता है तुम चिंता छोड़ दो, बाप बैठा है तुम्हारा, संभाल लेगा। अपनी चिंता करो तुम कि तुमको क्या मिलना है आगे जाके। इन्हीं को रोते जाओगे क्या, ये पुराने शरीर को, कि आज गोडा नहीं चल रहा, आज फलाना नहीं चल रहा, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये तो बाबा कहता है बच्चे ये तो पुरानी गाड़ियां हैं, ये तो बंद पड़ेंगी। क्या करें, शौक करें इनका, या इसी पुरानी गाड़ी में बैठकर एक नई गाड़ी के लिए हम पुरुषार्थ करें। जन्म तो लेना पड़ेगा आत्मा को, ये मत सोचना कि ज्ञान नहीं सुनेंगे तो छुट्टी मिल जाएगी, ना जी। बाबा तो कह रहा है मुरली में, 5000 वर्ष का ये ड्रामा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो आत्माएं हो जो 4999 वर्ष यहाँ रहती हो सृष्टि पर। सोचो हमारा पार्ट तो देखो, हम तो बहुत खुश हैं। हम यही चाहते थे जब ज्ञान में नहीं थे, हम कई बार यही सोचते थे कि भगवान कल को कुछ हो गया मुझे और तू भी मुझे भूल गया तो मैं कहाँ जाकर बोलूंगी कि मुझे नीचे उतार, जन्म दे मुझे, किसको बोलूंगी जाके। लेकिन श्योरिटी मिल गई। बाबा कहते हैं बच्चे अब पहले घर चलना, एक चक्कर घर का लगा लो पहले, क्योंकि बेटियां जब विदा करते हो ना तो घर से डोली रुखसत करते हो। एक अर्थी निकालते हैं ना तो सीधा हॉस्पिटल से शमशान कोई नहीं ले जाता, उस मुर्दे को भी पहले घर तक ले आते हो। ये घर से करेंगे रवाना, घर की बड़ी महत्वपूर्णता, लेकिन इन घरों की नहीं है। यहाँ तो लोग देखते हो, हम कई बार देखते हैं, किसी ने एक नई कोठी बनाई थी, बहुत सुना था उनके बारे में कि कोठी बनी कोठी बनी। पहली बार जाना तब हुआ जब डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो देखा कि वहीं पार्किंग खाली कराई गई और पार्किंग में ही वो सारा जो भी क्रियाक्रम है वो सब वहीं किया गया, स्नान कराया, जो भी लोग बाग थे सब पार्किंग में ही बैठे रहे। फर्स्ट फ्लोर पे घर था उसका, वो 10-12 सीढ़ियां भी किसी ने नहीं चढ़ाई बेचारे को, पूरी जिंदगी लगा दी उसने वो कोठी बनाने। तब हम ज्ञान में नहीं थे, हम तब बैठकर वहां ये सोचते थे कि भगवान, ये कोठियां देख के तो मेरा भी दिमाग घूम जाता है कई बारी, कोठी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोठी, इससे अच्छा तो मेरी गड़ी की झोपड़ी बढ़िया, क्योंकि जितनी बड़ी कोठी, जितना बड़ा ताजमहल बना लेंगे, उसको छोड़ने का दुख भी उतना बड़ा होगा। तो भगवान जो हमको यहाँ बिठा कर दे रहा है ना, सच पूछना, दिल से कहते हैं आप, कोई सचमुच लेने वाला हो ना, तो भगवान बने बिना उठे यहाँ से उठ नहीं सकता। बाप के जैसे बने बिना उठ ही नहीं पाएगा, उठ सकता ही नहीं, क्योंकि भगवान देने पर आए, छप्पर फाड़ के दे, और हम ये कहें कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। कहाँ जा रहा है समय 24 घंटे का, क्या कर रहे हैं, कौन से बखिए उधेड़ के बैठे हैं, कौन सी उधेड़ बुन में लगे हो। कितना हम बनाते होंगे खाना, 1 किलो सब्जी भी नहीं बनती होगी घर में हमारे, बनती है कि जिसको बनाने में, काटने पीटने में हमको सारा दिन चाहिए। 1 पाव ½ किलो सब्जी लाते हैं, उसमें भी एक सब्जी 2 टाइम खा बैठते हैं। बताओ, पेट के पीछे ही तो भाग रही है दुनिया। और सुबह जब जाते हो ना तो गटर से क्या निकलता है, क्या निकलता है गटर से, गंदगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, इस गटर में, इस कीचड़ में, बाबा कहता है एक बीज डालने आया हूं मैं। बाप इतना ही काम करता है, गर्भ में बीज छोड़ देता है बस। अब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाकी का काम है अभी। इसको बाबा कहता है ज्ञान का पानी दो, योग की धूप दो, और फूलों का बाबा कहता है इसको संग मिले
तो बाबा कहता है ये कमल तुम्हारा खिल जाएगा। सेवा करो, बाबा कहता है। सेवा कौन सी है? कल थी ना मुरली, बाबा कहता है खुशी, शक्ति और सबकी ब्लेसिंग। ये बाबा कहता है लेते जाओ, तो सबकी सेवा होती जाएगी। बाबा कहता है बच्चे बाप से लो, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है आपके जीवन में रौनक बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी। बाकी तो सब तरफ से घट रही है, सांसें घट रही हैं, सोचो सब कुछ घटता जा रहा है। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बाप की गोद से निकलकर माया की गोद में नहीं जाना। माया की गोद कौन सी है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब देह का अहंकार तुमको आता है तो माया की गोद में चले जाते हो। जब क्रोध तुमको सताता है, कंपैरिजन मन में आता है, ईर्ष्या मन में आती है, तो बाबा कहता है ये है माया की गोद। माया की गोद में बैठे और बाप की गोद भूल गई, ज्ञान भूल गया, याद की यात्रा भूल गई, तो बाबा कहता है फिर कांटा लग गया। तो संगम का ये समय है हमारा, हम यहाँ पहले फकीर बनेंगे पुरानी दुनिया से, अमीर बनेंगे गुण शक्तियों संस्कारों से। बाबा कहता है ये तुम्हारी अगली यात्रा है। तो यात्रा में बाबा कहता है आप सब कौन हो? हमरा ही हो। तो क्या करना है? एक दूसरे को प्यार से सहयोग देना है। ये संगठन, ये परिवार भगवान का परिवार है। तो बाबा कहता है बच्चे जब परिवार बढ़ता है तो तुमको खुशी होनी चाहिए, है ना? तो क्या करना है? एक दूसरे को खुशी देते हुए, शक्ति सहयोग देते हुए हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाते जाना। यही वक्त का कारवां है, यही वक्त की डिमांड है। वक्त बीतता जा रहा है, इससे पहले कि वक्त निकल जाए, बाबा कहता है बाप से जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, नहीं तो उल्हाना नहीं देना मुझे। ओम शांति।